हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ये जो दुनिया है, ये जो ब्रह्मांड है, ये थ्री डायमेंशनल इमेज है, ये कैसे बनी। क्या ये बिग बैंग थ्योरी से बनी, धमाका हुआ एक और ये ब्रह्मांड बन गया, या क्या ये नेचर से बनी, ऑटोमेटिक बनी अपने आप, या क्या इसे भगवान ने बनाया। तो इन तीनों में से क्या हुआ था जिससे ये ब्रह्मांड बनी, ये पृथ्वी बनी। तो अगर हम गौर से देखें हमारे आसपास के चीज़ों को, तो वेन एवर देयर इज अ क्रिएशन देयर हैज़ टू बी ए क्रिएटर। अगर हम लोग मकड़ी का जाला देखें तो हम लोग क्या सोचेंगे कि ये मकड़ी का जाला अपने आप आ गया क्या? नहीं, ज़रूर इसे किसी मकड़ी ने बनाया। अगर हम घड़ी को देखें, किसी ने इसे मैन्युफैक्चर किया, इतना सुंदर सा घड़ी, टाइटन का घड़ी, रोलेक्स का घड़ी। अगर हम किसी लैपटॉप को देखें, ज़रूर इसको किसी ने असेंबल किया है, इस पे किसी ने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, अपने आप नहीं बनाया ये। इन दिस वर्ल्ड वेन एवर यू सी, वेन देयर इज ए क्रिएशन देयर इज ए क्रिएटर। आपने मोनालिसा की पेंटिंग देखी होगी, राइट? ये मोनालिसा की पेंटिंग ये किसने बनाई थी? लियोनार्डो दा विंसी। एक टू डायमेंशनल पेंटिंग जो कि एक डेड पेंटिंग है, जो कि मूव नहीं करती। अगर उसको बनाने वाला एक पेंटर है तो भला ये जो दुनिया है, विच इज अ थ्री डायमेंशनल पेंटिंग, इट इज नॉट अ स्टैटिक पेंटिंग, इट इज़ अ लिविंग पेंटिंग, जिसमें पेड़ उगते भी है, नदियाँ बहती भी है, चिड़िया चहचहाती भी है। तो इसको भी बनाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। डेट वेज जिसमें पेड़ उग रहे हैं, नदियाँ बह रही है, चिड़िया चहचहा रही है, सो इट्स अ डायनेमिक पेंटिंग एंड इट्स अ 3D पेंटिंग। तो अगर टू डायमेंशनल पेंटिंग को कोई बनाने वाला है तो ये थ्री डायमेंशनल डायनेमिक पेंटिंग, लिविंग पेंटिंग को भी बनाने वाला जरूर कोई होगा। तो दैट मीन्स whenever there is a creation there has to be a creator. Of course हमने स्कूल कॉलेज में सुना है, हमने पढ़ा है कि ये जो सारी दुनिया जो बनी है ये एक बिग बैंग थ्योरी से बनी। There was a big bang, there was a bang in the universe and everything was in a point and the point was having infinite temperature, infinite pressure, infinite density and then there was an explosion, boom! और ये जो सुंदर सा जो दुनिया है, ये जो यूनिवर्स है, ये बन के तैयार हो गया। अच्छा, मतलब ये जो दुनिया बनी है ये बम फूट के बनी है। अब मैं आपके पास एक प्रश्न रखता हूं, बम फूट के डिस्ट्रक्शन होता है या क्रिएशन होता है? मान लो मैं आपको एक मेरियन वेबस्टर्स अनएब्रिज्ड एडिशन डिक्शनरी आपके हाथ में दूं और मैं आपको बताऊं कि पता है आपको मैंने ये कैसे छापी? मैंने बहुत सारे कागज लिए, उसको एक डब्बे में डाला, उस पर बहुत सारी इंक डाली, उस पर अंड बंड लकीर टान दिए और फिर उस पर मैंने डायनामाइट डाला और फिर मैंने उसको ब्लास्ट किया, ढूम, और ये मेरियन वेबस्टर अनएब्रिज्ड एडिशन मेरे हाथ पे आगे तैयार हो गई। आप क्या कहोगे? अब पागल हो क्या समझा रहे हो मेरे को? कम ऑन यार, फेंकने की आदत होती है, ऐसे बम फट के क्या डिक्शनरी आ जाएगी हाथ में? तो यस, बम फट के डिस्ट्रैक्शन होता है। बच्चे को पता है कि बम फट के डिस्ट्रैक्शन होता है। जैसे जापान में जब न्यूक्लियर फोड़ा गया था तब क्या हुआ था? कितने सारे स्क्रैपर बिल्डिंग उठे थे तब? कुछ नहीं उठा था, एकदम राख, एकदम रेगिस्तान हो गया था वो जगह। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि बम फट के डिस्ट्रैक्शन ही होता है, क्रिएशन नहीं होता। सो हाउ इज इट पॉसिबल? अरे सर, बिग बैंग थ्योरी तो यही बता रही है कि धमाका होगा और ये आकाश बन गई और ये सूर्य बन गया, ये पेड़ पौधे सब धमाके से उठ गए। ये जो सन है ये बम फट के कैसे बन सकता है? वाह! पूरे पृथ्वी के अंदर, बल्कि हमारे साइंटिस्ट तो ये आज तक क्लेम नहीं कर पाए कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कंट्रोल में आ जाए। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कंट्रोल में तो आ सकता है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कंट्रोल में नहीं आ सकता। सन एक चीज है जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है और वो एकदम कंट्रोल्ड वे में है। अच्छा, ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल किसने किया? बम फटके हुआ है जी, एक धमाका हुआ और ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कंट्रोल में आ गया। वाओ! इनफैक्ट पृथ्वी और सूरज के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतना बैलेंस्ड है ना कि अगर पृथ्वी थोड़ा सा दूर चला जाए ना तो वो बाहर चली जाएगी ऑर्बिट के, और अगर वो थोड़ा सा अंदर आ जाए ना तो घूम के सूरज के अंदर घुस जाएगी। इतनी बैलेंस डिस्टेंस है। लेकिन इट डेलीगेटली बैलेंस डिस्टेंस सूरज और पृथ्वी का, वाओ! ऐसा लगता है कि किसी ने इसको बिठाया होगा इधर पे, इस डिस्टेंस में किसी ने इसको बिठाया होगा। दैट्स वाई यहाँ पे सारे सीजन्स बराबर होते हैं, ऐसा लगता है यहाँ पर जिंदगी है, तो इसलिए किसी ने इसको डिस्टेंस में बिठाया है। जैसे दिवाली में कितने बच्चे बम फोड़ते हैं एक पतीले के अंदर, जब फूटते हैं तो वो पतीला चितर बितर हो जाता है। क्यों? क्योंकि बम फूट के डिस्ट्रैक्शन ही होती है। तो इसलिए ये जो ब्रह्मांड बनी, ये जो सृष्टि बना है,
ये भगवान ने ही बनाया है, ये कृष्णा परमात्मा ने ही बनाया है। तो एक नई थ्योरी आई थी, गॉड्स पार्टिकल थ्योरी। देयर इज नथिंग गॉडली अबाउट इट, क्योंकि हमें परमात्मा तो दिखते नहीं है। जितने ही हमने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया है उस पर तो परमात्मा का तो कोई एक्सपीरियंस मिला नहीं हमें। तो इसलिए ये जो दुनिया बना है ये बम फटके बना है, गॉड्स पार्टिकल थ्योरी। ये जो गॉड पार्टिकल्स थ्योरी है ये एकदम बोगस थ्योरी है। इवन साइंटिस्ट को भी ये थ्योरी अच्छे से क्लियर नहीं हुई, ये मतलब निकाल तो दी हमने। तो नई जब ये गॉड्स पार्टिकल थ्योरी आई थी ना, तो अखबार में छपी थी फ्रंट पेज में एकदम, गॉड्स पार्टिकल थ्योरी, फाइनली वी फाउंड इट, वी गॉट इट। और ये थ्योरी जो बोगस है ये कहाँ पर आई, ये उसी अखबार के 15वें पेज में आई। कोने में हल्का सा लिखा हुआ था, गॉड्स पार्टिकल थ्योरी येट टू एस्टैब्लिश मोर फैक्ट्स, मेनी फैक्ट्स। इवन कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है गॉड्स पार्टिकल थ्योरी है क्या। इवन जो लोग फिजिक्स पढ़ते उनको भी पता नहीं है, क्योंकि गॉड्स पार्टिकल थ्योरी कहते हैं देयर वाज अ हिग्स फील्ड, देयर वाज अ पार्ट नोन एज हिग्स बोसोन। अब आप बोले प्रभु जी ये क्या सुना रहे हो, हिग्स फील्ड, हिग्स बोसोन। अरे ये है ही ऐसा, ये सुनने के बाद आ ही जाता है नींद। और आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब कहाँ से बोल रहा हूँ, मैंने ये सब नेट में निकाला है। ये हिग्स फील्ड, हिग्स बोसोन, Higgs boson particle which is very unstable. As soon as when it comes into existence, it start deteriorating, and there is a Higgs field. The Higgs field gave the mass as well as the charge, and there is a bang boom. और ये सारी ब्रह्मांड बन के तैयार हो गए। वाओ, आप कुछ बनाओ सर, बम फट के बनाओ, नहीं बम फोड़ के बनाओ सर आप कुछ। ये सर बम फटा तो इसमें RDX किसने सप्लाई किया था सर? यार ये तो नहीं पता यार, RDX किसने सप्लाई किया था। अच्छा सर छोड़ो, RDX किसने भी सप्लाई कर दी, इसकी बत्ती में आग किसने लगाई सर? ये तो नहीं पता। सर आपकी बुद्धि वो भी बम फट के ही आई है ना, पूरी दुनिया बम फट के आई है, तो मेरी बुद्धि भी बम फट के ही आई है फिर। देयर आर मेनी साइंटिस्ट हु डू नॉट बिलीव इन बिग बैंग थ्योरी। So many scientists when they see the eye, कि आई जैसा डेलीगेट स्ट्रक्चर जिसमें कॉर्निया है, जिसमें रेटिना है, जिसमें ऑप्टिक फाइबर है, इतना नाजुक मास्टरपीस से बम फूट के कैसे आ सकता है? जरूर इसे किसी ने बनाया होगा। तो भगवान इस क्रिएशन में सब जगह व्याप्त है। अगर हम क्रिएशन में देखें ना, तो हम क्रिएशन में भगवान को सब जगह देख पाएंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, रसोम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यया प्रणव सर्व वेदेषु शब्द के पुरुषम निरिषु, कि पानी का जो स्वाद है वो मैं हूँ, पुरुषों में जो सामर्थ्य है वो मैं हूँ, सूर्य की जो किरणें हैं वो मैं हूँ, भगवान मैं, ये पूरा पृथ्वी, ये ब्रह्मांड का कण कण मेरे से आया है। ब्रह्मांड में मैं व्याप्त हूँ, ब्रह्मांड के हर जगह में मैं व्याप्त हूँ। हमारे बॉडी के अंदर आर्टिकुलर सिस्टम है, वीनस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सो मेनी सिस्टम्स आर वर्किंग इन आवर बॉडी, पर हमें तो पता ही नहीं है। इवन हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड है वो इतना माइनस है कि अगर हम उसमें अपना उंगली डालें तो उंगली जल जाएगी, पर हमारा पेट नहीं जलता। तो इसको डिज़ाइन किसने किया हमारा बॉडी को, कि जो खाना हम खाते हैं वो पच भी जाता है, हमको पचाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ता, जो खाते हैं वो पच भी जाता है, और ये एसिड जो है वो हमारा पेट को नहीं जलाता। ये किसने बनाया, ये किसने बनाया? हाँ, भगवान ने बनाया इसे। उपात बोला करते थे, अगर हम एक ब्लेड ऑफ ग्रास को भी स्टडी कर लेंगे ना, तो भी हमें यह विश्वास हो जाएगा कि भगवान है। ये ब्लेड ऑफ ग्रास के अंदर ये जो क्लोरोफिल है ये तेरे पिताजी ने डाला था, जो कि सूरज की किरणों से अपना खाना खुद बना लेता है। ये कैसा एक पौधा है जिसके अंदर खुद का किचन है और ये अपना खाना भी खुद बना लेता है। तो इसको डिजाइन करने वाला भी तो कोई होगा। आम की गिटली की क्या इंजीनियरिंग है कि उस आम की गिटली को अगर आप जमीन में बो दो तो उससे पेड़ निकल आएगा, और उस पेड़ में और आम होंगे जिसके अंदर गिटली भी होगी, उस गिटली को भी बो दो तो भी और पेड़ निकल के आएंगे। तो क्या इंजीनियरिंग है! वाओ! आप इस दुनिया के किसी बेहतरीन बेस्ट साइंटिस्ट को बोल दो, भाई तू आम की गिटली बनाकर दिखा दे, हम मान लेंगे भगवान नहीं है, तू ही भगवान है, तू बस एक काम कर दे, आम की गिटली बनाकर दिखा दे। तो जितना भी अच्छा लेबोरेटरी हो, कोई साइंटिस्ट आम की गिटली बनाकर नहीं दिखा सकता। आम की गिटली सच अ मास्टरपीस जिसको हम खा के बस ऐसे ही फेंक देते हैं और उससे और भी आम उगते हैं। सच अ मास्टरपीस। तो प्रश्न ये है कि हाँ चलो मान लिया भगवान ने ये दुनिया बनाया, अभी इसके बारे में हम लोग इतना जान के क्या करें? दुनिया बिग बैंग थ्योरी से नहीं बनी, नेचर से नहीं बनी, भगवान ने बनाया, ठीक है बनाया, अब इसके बारे में इतना हम क्यों जाने? तो क्या ये एटीट्यूड ठीक है
निश्चित रूप से हमें सब कुछ जानना तो ज़रूरी नहीं है, पर सब कुछ जिसने बनाया है उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब कुछ जिसने बनाया, ये जो सोर्स है, ये भला कहाँ से आया, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये जान लेंगे कि ये जो सब कुछ जो कि है, जो कि हम लोग जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते, बहुत सारी चीज़ें, और इन सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन वो ये एक सोर्स जिससे सब कुछ आया है, तो अगर मैं उसको जान लूँगा तो मैं ये भी जान लूँगा कि ये सारी चीज़ों के बनाने के पीछे पर्पस क्या है और इसका यूज़ क्या है और मिसयूज़ क्या है। तो ये जो भगवान ने ये जो दुनिया बनाया, इसके पीछे पर्पस क्या है ये भी हम लोग जान लेंगे अगर हम भगवान को जान लेंगे। जैसे एक एटीएम मशीन है, ये जो एटीएम मशीन है इसका भी एक पर्पस है, ये जो स्विंग मशीन है इसका भी एक पर्पस है। तो हर एक चीज़ का कोई ना कोई पर्पस है। तो इस प्रकार से सृष्टि भी भगवान ने बनाई है, तो इसके पीछे एक पर्पस होना चाहिए। ये जो दुनिया, ये जो भगवान ने बनाई है, इट इज़ नॉट अ प्लेस ऑफ लिव फॉर मी, और इस दुनिया में जो कुछ भी है इट इज़ फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, कि हम लोग इन सारी चीज़ों को भगवान की सेवा में लगा सके। ये हमें सिखाने के लिए है कि मैं बिना भगवान के जो कुछ भी करूँगा मेरा जीवन हमेशा निष्फल ही रहेगा और पर्पसफुल भी नहीं रहेगा। सो आई मे नॉट नो अबाउट एवरीथिंग, बट आई मे try to know about the everything of the source of everything which is God। और जब मैं ये जान पाऊंगा तो मैं भगवान के प्रति अपना प्रेम भरा पाऊंगा, अपना प्रीति भरा पाऊंगा। इंग्लिश में एक कहावत है, डिटेल इज द साइन ऑफ लव। बेसिकली जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है हम उसके बारे में जानना और भी ज़्यादा चाहते हैं। जितना ज़्यादा हम उसके बारे में जान सके उतना हमारा प्रेम बढ़ता है। और जिसके प्रति हमारा प्रेम नहीं है, हम बस ये बोल रहे अरे भाई टाइम नहीं है, ऊपर ऊपर से समझा दे यार, ऊपर ऊपर से समझा दे। तो हमें भगवान के प्रति अपना प्रेम बढ़ाना है और जानना है कि इन सब चीज़ों का पर्पस क्या है, कि हम लोग भगवान को प्राप्त कर सके, भगवान की सेवा कर सके, उनका भक्त बन सके। तो हाँ, ये जो दुनिया है ये भगवान ने बनाया है एंड ही इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।